प्रशिक्षण किए थे जो वहां पे मैं मुझे इनकम था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे फिर से पहली क्लास से पढ़ना पड़ा, जो कि एक अमीर की रास्ता बोलता है, जो चुनाव कर पाए, जिसमें ड्रीम दिखाया गया, सिखाया गया और इसके मुताबिक से चलना चालू किए, जो कि लिखित प्रूफ के साथ। तो जो भी मैंने आज 17 साल के दरमियान में मैंने स्टेटस तो बताया निर्मल सर ने, लेकिन उस लायक नहीं हूँ, लेकिन ड्रीम बड़ा है, सोच बड़ा है, और उस शिखर पे जाने के लिए कठिन मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात एक कर दिया हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। अभी गोविंद सर का कहना था कि डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग तो रोज होता है नए लोगों के लिए, पुराने, लेकिन मैं अब सीधे समस्या के ऊपर आ रहा हूँ कि उसका सुलेशन हमारे पास है और समस्या है लोगों के पास। तो मैंने देखा कि जो मेरे जीवन में मेरे समस्या, जो मैं 2000 किलोमीटर चल के आए थे, मुंबई आए थे पैसा कमाने के लिए, मेरे पास बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह था। जो मेरी छोटी सिस्टर का डिलीवरी था, उस दरमियान में मुझे, है ना, उनका आदमी कहीं और बाहर चले गए थे कमाने के लिए, और उस दरमियान में मैं अकेला पड़ गया था। और डिलीवरी नॉर्मल नहीं होने के कारण से कहीं प्राइवेट में उनको सर्जरी किया गया था। और उसके बाद उस हालात में मैंने देखा कि आने वाले समय में और संकट ज्यादा आएंगे, तो उसके लिए हम फेस नहीं कर पाएंगे। तो वो हमने आंखों से देखा था, नजर से देखा था, जिसके वजह से, है ना, और मैं वहां से निकल पड़ा एक बैग लेकर के, और मुंबई आए। मुंबई में वॉचमैनी का काम किया, कुछ दिन कंपनी में किया, और फिर वापस मैं, नहीं मन लगने के कारण यहाँ का देखा, जो कि कल्चर था बहुत ही, मतलब कि कब दिन होता था कब रात होता था समझ में नहीं आता था। सुबह घुसते थे कंपनी में तो रात को निकलते थे, सूरज की रोशनी नहीं मिलता था। तो कुछ दिन तक मैंने यहाँ पे सरवाइव किया जैसे तैसे। फिर वापस घर गया, वापस घर से आने के बाद फिर से प्रोग्रामिंग किया और वापस आया। आने के बाद कुछ करना है ऐसा प्रोग्रामिंग मन में हुआ कि अब बिन ठान लिया कि बिना किए हुए नहीं जाएंगे। तो उस दरमियान में मैंने बंद कंपनी में, एक मछली कंपनी में, जो मछली पैकिंग हो करके विदेश एक्सपोर्ट करता था, और वहाँ पे मैं सेक्रेटरी का काम करते था। और जिसके वजह से उस दरमियान में मैं थोड़ा बहुत, हम ये रेडियो टीवी का मैकेनिकल था, तो कुछ समय मिलता था तो मैं बाहर काम करता था। तो उसे पहचान हो गया, पहचान होने के बाद उन्होंने, है ना, पहचान होने के बाद बताया कि ऐसा करो आप अपना काम स्टार्ट करो वहां से। तो मैंने 1900 रुपया का पगार मिला था, पगार मतलब पेमेंट मिला था। और उससे मैंने अपना औजार लिया, कि बोलता है ना कि बिना औजार से एक किसी नहीं खुलता है, जो मैंने मिलीनियर मैन में पढ़ा था। तो आज मुझे काम आ रहा है कि सही में बारीकी से, मतलब जो घड़ी का पार्ट्स होता है, टेस्ट आ गया मुझे, और काम करना स्टार्ट करते थे और शाम तक रहते थे। लोग आते थे, भाषा में आता था, बड़ा मुश्किल था। मुड़ी नीचे करके काम करते थे, धीरे धीरे सुनते 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 सीख गए, है ना। सीखने के बाद फिर और काम बढ़ते गया, और धीरे 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 उसी दरमियान में मुझे डीएक्शन का टीम मिलता है मुझे दुकान में, शॉप में, और बोलता है कि ये सभी प्रॉब्लम का समाधान है, और इसमें आपका समस्या का भी समाधान है, जो जिस कारण से आप आए हैं यहाँ पे पैसे के लिए यहाँ पे। तो समस्या तो मुझे हेल्थ का इशू से, मैं मतलब पैर का प्रॉब्लम था, और जिसके वजह से मुझे रिएक्शन का टी लेना पड़ा। और जो मैंने उसको यूज किया, यूज करने के बाद जो बेनिफिट मिला, तो मुझे बहुत ही अच्छा रिलीफ मिला, जिसके वजह से मैंने शाम को 8 बजे दुकान बंद करने के बाद मैं लोगों को यहाँ जाना चालू किए, बताना चालू किए। तो उससे मुझे इनकम का भी ये होने लगा, सोर्स मिलने लगा। तब मैं समझ में आया
कि ये लोगों को बताना चाहे, लोगों की जरूरत है। तो दोनों चीज मुझे समझ में आ गया, समस्या का भी हल आ गया, और जो लोगों को जो लेबल लग रहा था, बीमारी का लेबल जो मैं नहीं समझ पा रहा था, जो कि लोग पढ़ लिख करके क्लीनिक खोलते थे और जिसके वजह से वहां पे लोग लाइन लगते थे, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। जो हमारे फैमिली को रात को दुकान बंद करने के बाद वहां पे डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाना, एक दिन दो दिन ठीक है, लेकिन हर महीना जाना पड़ता था और रोटी से ज्यादा दवाई खाते थे, जिसके वजह से मुझे परेशान हुआ। और जिसके बाद में ये रिएक्शन का जो मैंने घर में अपनाना चालू किया, मीटिंग देखने के बाद, कि बोला ब्रांड को चेंज करो, यही यही प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे मैंने यही टी, पेस्ट और सॉप, ये तीन चीज को बदला, तो समस्या का जो समाधान 50% मुझे कम हो गया। तो और गहराई में जाने के बाद मैंने देखा कि ये तो वर्ल्ड की समस्या है, तो समस्या का समाधान तो मेरे पास है। तो काफी मतलब प्रोग्राम देखने के बाद बोला कि जड़ी बूटियों का राजा है, महाराजा लोग खाते थे, और अति दुर्लभ था। जो जंगलों में जाते थे, सौ सौ सेनाओं को भेजते थे और वो मुंह मांगा प्राइज देते थे, वैसा चीज अपने हाथ में आया है, तो इसका ज्ञान लेना चाहिए। तो समस्या का भी समाधान, और जो बेरोजगारी, जो मुझे भय भय लगता था कि कल चल करके यहाँ से अगर कहीं चले जाएंगे तो वो बिजनेस हमारा, यहाँ का बिजनेस यहाँ ही रहेगा, लेकिन आज मैं संतुष्ट हूँ डिएक्शन बिजनेस से, कि ये वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो कॉन्सेप्ट मैं देखा कि कहीं भी रहेंगे स्टार्ट होगा। तो समस्या का समाधान, जैसे अभी कोरोना आ गया था, तो कोरोना में मैं बहुत मतलब लगभग 4 महीना बंद था। तो मैं बोला ऐसा तो कोरोना और भी आएंगे, जैसे कि जो नौकरी में लोग काम कर रहे हैं, तो नौकरी में काम करते हैं, कंपनी कहीं और शिफ्ट हो जाता है, तो उनका एक तरफ से करुणा ही होता है कि उनका इनकम जो आने का जो रास्ता बंद हो जाता है, तो वो क्या करेगा। तो जिस तरह से अभी जो स्वास्थ्य की समस्या आई है, किसी का समझो कमाने वाले का खुदा ना खस्ता एक्सीडेंट हो जाता है, पाँव हाथ टूट जाता है, तो उनके लिए करुणा ही है ना। तो करुणा खत्म नहीं हुआ, ये मुझे फीलिंग हुआ कि करुणा और आने वाले हैं। तो मैंने देखा जो हमारा समस्या जो था, कि अभी एक मीटिंग में सुना था कि 1960 में लोग कम पैसे में इनकम चला लेते थे, लेकिन 2000 साल में आते आते लोगों को 10 मतलब 1 लाख का इनकम ऐसा चाहिए, ऐसा सुनता था। लेकिन आज रियलिटी में समझ में आया कि आज जिसके पास 1 लाख इनकम नहीं आएगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें सब हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जब मीटिंग सेमिनार में जाने लगे तो समस्या का समाधान मुझे एक एक आंसर मिलने लगा, तो मैं संतुष्ट होने लगा कि समस्या का तो समाधान मेरे पास है। तो मैंने देखा लोगों को गैस से परेशान, जो कि यहाँ का मुख्य कल्चर जो खाना है सुबह वड़ा पाव, जिसकी वजह से घर घर में लोगों को गैस एसिडिटी होता था। ये मैं भी मतलब गैस जब भी खा लेते थे तो गैस होता था, और शरीर ढकार डाइजेस्ट नहीं होता था, ढकार मारता था मुंह के तरफ से। तो ये जब चाय पिए पानी बॉईल करके, तो इससे मुझे समाधान मिला। तो मैंने अग्रवाल सर का मीटिंग देखा था, तो बोलता थे जग में मग में लोटा में पियो। तो मैं प्रैक्टिकली वैसा पीने लगा बिना शुगर का, तो ज्यादा रिलीफ मिला। कि उन्होंने एक शब्द बोला था कि दूध डाल के पिएंगे तो बेनिफिट कम मिलेगा, लेकिन अगर आप सादा पिएंगे ऐसा गर्म पानी में डाल के तो 100%, तो मुझे फायदा 100% मिलने लगा गर्म पानी से और खाली चाय डाल करके। लेकिन कड़क पीते थे एकदम, मुंह चिमरा जाता था। यानी थोड़ा सा नहीं, ज्यादा डालते थे, कि कड़वा चीज। कि डॉक्टर सवेरा का जो मीटिंग सुना था, तो उसमें मेरे को लगा था कि मतलब 5 चीज शरीर को चाहिए: खट्टा मीठा तीखा कड़वा। तो उसमें मुझे समझ में आया कि ये जो कड़वा कड़वा कहाँ से मिलेगा, तो डिएक्शन की चाय से मिलेगा। तो दबा के 3 लीटर पानी में 3 लीटर चम्मच चाय डाल देते थे और कड़क पीते थे तो जो भी खाया पिया सब डाइजेस्ट हो जाता था, हल्का हो जाते थे। तो मैं ये को देखा कि ये समस्या सभी के घर में है। तो लोगों के यहाँ पे जाने लगे, और एक ऑनलाइन से हम लोग, निर्मल तभी साथ में था, हम लोग डेमो करते थे, ज्यादा बात करते थे। जिसके घर में जाते थे बोलते थे चाय पीने आ रहा हूँ सर आपके घर में, और चाय साथ में लेके आ रहा हूँ।
तो वो चाय नहीं है, मार्केट वाली चाय नहीं है, ये संजीवनी वाली चाय है। और यहाँ नहीं मिलता है, ये हमारे पास ही मिलता है, बाहर से आता है, एक्सपोर्ट होता है, बाहर देश एक्सपोर्ट होता है। अच्छा क्वालिटी वाली चाय है। तो वो भी पूछते थे कौन सा, तो मैं बोला घर में आकर के बताऊंगा, है ना, वहां पे डेमो भी देंगे, हम भी पियेंगे, आपको भी पिलाएंगे। इस सिलसिला में हम लोग बढ़ते गए, तो फीडबैक आने लगा। ये लोगों की तो पूरी दुनिया में समस्या है कि जो खाता है वो पचता नहीं है, और जो कमाता है वो बचता नहीं है। तो ये दोनों का समस्या का समाधान मेरे पास मिला। तब जा करके इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और संडे के दिन मैं फुल टाइम देने लगा। धीरे 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 खुद से मतलब खड़ा हो करके हम लोग बात करने लगे, होम मीटिंग करने लगे। और धीरे 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 मतलब पहले अपने पास टूल्स वगैरह नहीं था, लैपटॉप वगैरह नहीं था, तो 150-100 रुपया का फाइल मिलता था, उसी से हम लोग, है ना, बताना चालू करते थे। और बता करके रिएक्शन का टी दे के आते थे, तो खत्म होता था। लोगों के पास तो अपने पास आते थे, कहाँ मिलता है ना मेरे पास में, क्योंकि मैं धंधे वाला था। तो मैं सीक्रेट देखा था, मारवाड़ी सिंधी कोई भी सामान अगर एक्सपोर्ट करता है, होलसेलर में बेचता है, तो लोग जगह जगह को बताता नहीं कि वो खुद लाते हैं और रिटेल में बेचते। तो उसी तरह से पता कि मेरे पास मिलता, तो मेरे दुकान में आते थे टपरी में, और लोग बोलते उनका चाय मुझे चाहिए। तो इस तरह से मतलब डिमांड होने लगा, तब और इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और धीरे 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 तब मैं बोला कि अकेला कितना चल सकता है। तो सिस्टम पे मुझे समझ में आया कि सिस्टम पे अगर काम करेंगे तो समय मेरा मल्टीप्लाई होगा, कि एक आदमी कितना करेगा। अभी शाम को 8 बजे दुकान बंद करते थे, तो 10 बजे तक जाते थे, तो 2 ही घंटा हुआ, तो कितना हम काम कर सकते हैं। और सबके पास 24 घंटा है, तो 24 घंटा में अगर हम समय को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हम अमीर की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो मुझे समझ में आया नेटवर्क की ताकत, कि इसको लोग को संख्या को बढ़ाएंगे, और लोगों को डिस्काउंट कार्ड, तो मैं डिस्काउंट कार्ड बना करके लोगों को देना चालू किया। एमआरपी में मैं बहुत कम ही लोगों को दे पाया, क्योंकि इनकम का स्रोत तो मेरे पहले से था, लेकिन मुझे था कि टीम टीम को डेवलप कैसे करना है। कि मैंने एक मतलब इसमें देखा था कि देने में ही लेने समाया हुआ है, तो देना चालू किया, कि अगर धरती माँ को अगर हम जो देंगे वही मुझे रिटर्न देगा। तो अगर हम डिएक्शन की चाय लोगों को देंगे, तो लोग आएंगे, और उन्हीं के नीचे जाकर के लिस्ट बनाना चालू किया। उसको अच्छा लगा तो उनके नीचे 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 डेप्थ में जाना चालू किया। मुझे स्ट्रक्चर नहीं मालूम था कि किस तरह से डेप्थ और विड्थ में जाना है। बस अपलाइंग ने डिस्काउंट कार्ड बना दिया था हाथ पकड़ करके, और बोला खाते रहो। लेकिन मुझे नेटवर्क और पावर जब मीटिंग सेमिनार में जाने लगा, नेटवर्क माए मार्केटिंग को प्लान को समझा कि पैसा कहाँ से आता है, तब मुझे लगा कि पूरी दुनिया का समस्या का समाधान मेरे पास है। तो यंग जनरेशन को पकड़ना है, लोगों को बताना है ना। तो खास करके मैंने इनलेस में काम नहीं किया। लोग करते थे, लोगों को पीबी हो जाता था, फटाफट फटाफट पीबी हो जाता था, लोग बीमारी खोजते थे। लेकिन मुझे कि लंबा मतलब सोच था कि आने वाले समय में हमारी ताकत रहे या ना रहे, या हम दुनिया पे रहे या ना रहे, फिर भी हमारा टीम चलता रहे। तो मुझे ऑटो मोड में लाने का था। ऑटोमेटिक कैसे चलेगा, कि कोई भी चीज आता है और छा जाता है और चलता रहता है। तो वो सिस्टम मुझे समझ में आया कि सिस्टम बनाना जरूरी है। तो हम लोग होम मीटिंग के बाद सेंटर मीटिंग के बाद अपना हॉल मीटिंग, फिर अपना रेसिडियल कैंप, इस तरह से हम लोग इन्वॉल्व होने लगे। और धीरे धीरे जानकारी बढ़ने लगा तो कुछ पैसा मतलब दिखने लगा कि नहीं यहाँ पे। तो मैं देखा कि ये हर घर में थकान, कमजोरी, सुस्ती, आलस, तो इस तरह का नंबर मतलब सभी के घर में देखने, तो वहां चाय का डिमांड ज्यादा आने लगा। तो मैं बोला बार बार स्टॉक पन कैसे जाएगा, तो मैं बोला बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 80,000 का मैंने प्रोडक्ट उठाया, कुछ जानकारी नहीं था। 80,000 का प्रोडक्ट उठाया। उस समय एक मतलब ये था जो कि अपने अंदर आर्ट था, कि मतलब डायमंड बनना है,
और जब मीटिंग में जाते थे डायमंड देखने के लिए तो टाई ब्लेजर से आता था, और जब म्यूजिक लगाते थे उन लोग को स्टेज में मान सम्मान देखते थे ना, तो हम लोग को भी लगता था कि कब डायमंड बनूंगा, कब स्टार बनूंगा, कब रूबी बनूंगा, इस तरह से लगता था। तो मैं ये देखा कि थकान कमजोरी सब लोगों को होता था, तो ये चाय से फीडबैक आने लगा लोगों को, गैस कब्जियत है ना, तो उससे ये चाय का डिमांड बढ़ गया, और जिसकी वजह से चाय हमारे यहाँ से ज्यादा जाने लगा कि हर घर में चाय पिया जाता है। लेकिन मैं कहीं मीटिंग में सुना था कि चाय में अगर दूध डाल के पियेंगे तो उसका बेनिफिट तो मैं बताया कि कम होता है, लेकिन हर घर में चाय पिया जाता है। लेकिन दूध और चाय, जो दूध और मछली एक साथ नहीं चलता है, तो उसी तरह से इसमें अगर हम उसको डी अवॉइड करेंगे तो बेनिफिट ज्यादा आएगा, तो सेल ज्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से बोल करके उनको बताते थे। लोग को थोड़ा सा अलग लगता था कि नहीं दूध वाला अच्छा है, उसको कल्चर को चेंज करने में टाइम लगा, है ना। तो इस तरह से मैंने देखा थकान कमजोरी। और रहा अभी बेरोजगारी। बेरोजगारी मैंने देखा दूसरा प्रॉब्लम कि लोग गाड़ी भर भर के आ रहे हैं पैसा कमाने के लिए। अब पैसा स्वस्थ अच्छा रहेगा तभी तो पैसा कमा पाएंगे। तो मैं, बहुत लोग बोलता था कि इसका मार्केटिंग प्लान का पैसा बताओ ना, पैसा बताओ ना, लेकिन हम बता ही नहीं पाते थे पैसा। खाली हम हेल्थ प्लान बताते थे, हेल्थ प्लान बताते बताते धीरे धीरे समझ में आया, तब जा करके मार्केट। तो मैंने देखा कि अभी इसमें हेल्थ का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम तो है, लेकिन देखा कि बहुत लोगों को कि खाने के बाद प्रोटीन आयरन कैल्शियम विटामिन ये सारा चीज की कमी हो रहा है, तो लोग पत्ता, दवाई का पत्ता, जहां तक हमारे घर में भी मतलब कोई भी चीज होता था तो एक पत्ता लेके आता था मेडिकल से और रखे रहते थे। तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन जब हमने स्पिरुलिना का स्लाइड देखा, सब इंग्लिश में था उस समय, कहीं पे मीटिंग होता था तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन उससे धीरे 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 समझ में आया सुन सुन करके कि इसके अंदर में 46 प्रकार का पोषक तत्व है। तो मैं बोला इसमें थकान कमजोरी आलस सुस्ती ये सब जो होता है क्यों होता है, विटामिन की कमी से। तो ये अगर स्पिरुलिना को अगर हम दे देंगे लोगों को, तो यहाँ पे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो मैंने स्पिरुलिना का मास्टरी कर लिया और चाय का। तो यही लोगों के, मैंने एक ये दिया, मतलब अंडरलाइन किया आपने, एक ना है, क्या बोलता है एक लाइन में कि डिजीज है तो डोज है, नहीं तो चाय स्पिरुलिना रोज है। ये स्लोगन अपने दिमाग में हमेशा बात करते थे मीटिंग में कि डिजीज है तो डोज है, नहीं तो चाय स्पिरुलिना रोज है। एक बार डिजीज वाले बंद कर देंगे खाने के लिए, लेकिन चाय स्पिरुलिना नहीं बंद करेंगे। तो ये दोनों मास्टरी कर लिया हमने, स्पिरुलिना और चाय का। और जिसकी वजह से मैंने ज्यादातर हमारा बिलिंग जो होता है स्पुलिना और चाय का। तो यहाँ स्टॉक पॉइंट वाले को चाय कोई बताएंगे स्पुलिना दीजिए, तो बोले नहीं 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 स्पुलिना अभी नहीं है, ये ऑर्डर दूसरे का है, आपको नहीं देंगे, आप दूसरा कुछ लीजिए। मतलब इतना ये हो जाता था कि 80-80 स्पुलिना, 100-100 चाय, कार्टन का कार्टन चाय लोगों को यहाँ देना चालू किया स्पुलिना, है ना। तो लोग वहां जब देते थे स्पुलिना तो लोग बोलता था, फीडबैक आता था कि ये खाने के बाद मुझे, तो उनका ही स्पुलिना हम निकाल करके आधा खा जाते थे। तो इस तरह से मतलब इंजॉय करते करते मैं लोगों के घर पे जाते थे और लोगों का पोजिशनिंग देते थे प्रोडक्ट का, हेल्थ का बता करके, है ना, कि ये सब खाते रहेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम से बचेंगे। कि समस्या जो बड़ा बड़ा अभी जो आ रहा है, जो लोगों नाम नहीं जानते थे, अभी जैसे छोटे बच्चे हैं चश्मा लग जाते हैं, तो विटामिन की कमी के कारण से ना, अब वहाँ चश्मा मिल जाता है, लेकिन विटामिन का चश्मा से थोड़ा मिलेगा, खाने से मिलेगा। तो बहुत लोगों को इसको समझ में आया, मेरे को खुद समझ में आया। आज हमारे घर में किसी को चश्मा नहीं है, क्योंकि मैं अगर डिएक्शन में अगर नहीं इन्वॉल्व होता तो सच में मुझे बहुत मतलब समस्या गिर जाता है। लेकिन आज लोग बोलते हैं आप क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, जो पूछता है तो यही, आज तक डिएक्शन चलता ही है। आज भी आया था 2 लोग, बोलता है कि डिएक्शन आज तक चलता है। मैं बोला जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक डिएक्शन रहेगा, आगे बोलिए। तो धीरे से घसक गया और निकल गया। तो मतलब लोग आएंगे,
टकरा मतलब इधर उधर मन को डाइवर्ट करेंगे, मतलब बहुत समस्याएं आएगी। लेकिन उसको आपको परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप मार्केट में डेली मार्केट में जाना पड़ेगा। तो मैं यही देखा कि गैस की समस्या के लिए चाय देते थे, और अपना विटामिन पोषण की कमी के स्पुलिना देते थे। तो इसमें 100% रिजल्ट मिलता था। तो जो कि कमजोरी, बहुत लोग बोलता था कमर दुखता है, टांग हाथ खींचता है, मतलब इस तरह से मतलब समस्या बताते थे। तो मैं स्पुलिना का पोजिशनिंग, कोई बड़ा नहीं ले पाता था तो छोटा देते थे, है ना। और वो भी स्पुलिना नहीं ले पाते थे तो एक डब्बा चाय दे देते थे। मतलब सब प्रोडक्ट वहां रखते थे। पैसा कम है तो एक कम कर देते थे, फिर पैसा कम है तो एक कम कर देते थे, लेकिन डीएक्सन का चाय ऐड कर देते थे। तो शुरू में हम लोग इलनेस में भी गए तो वहाँ एक चाय जरूर हम ऐड करते थे कि आरजीजीएल एक बार बंद कर देगा, लेकिन चाय नहीं बंद करेगा। लेकिन आज मेरा पीवी करने के लिए दिक्कत नहीं होता है, जिस कारण से, क्योंकि चाय आज लोग बिजनेस नहीं कर रहा है, लेकिन चाय पेस्ट सौंफ ये रोज मतलब कम हो जाता है, ये खत्म हो जाता है तो लेके जाता है। तो 20 कंज्यूमर, है ना, इस तरह से मतलब चाय का 20 कंज्यूमर, सौंफ का 20 कंज्यूमर, पेस्ट का, है ना। इस तरह से मैंने देखा कि ये थोड़ा सा टफ होता था, लेकिन अब छोटा छोटा आइटम आ गया, जैसे अभी टॉयलेट क्लीनर आया, उसमें अभी 40 पीवी है। तो ये आराम से हम लोगों के घर में 20 घर में दे सकते हैं। तो इस तरह से छोटा छोटा, अभी जैसे बम्बू ब्रश आया तो उसमें भी पीवी है। तो इस तरह से 20 कस्टमर, अगर हम लोग 20-20 कस्टमर बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि पीवी का एज ए डिस्ट्रीब्यूटर को कमी पड़ेगा। तो बताना पड़ेगा हर घर में चाय, अपना कपड़ा धोता है उसके डायनावास, हम दूसरे कंपनी का डायनावास आता था, लेकिन क्या है, उतना हमको इंटरेस्ट नहीं लगता था। डीएक्सन का जब लोगो देखा तब आज हम लोग मतलब देखे कि इसके अंदर में सभी को बता रहे हैं लोग, बड़ा छोटा बड़ा सब लेते हैं। अभी तो ऐसा कार्टून ही उठा लेते हैं। जब राइस ब्रांड आया तो मतलब डीएक्सन का से कुछ भी है कि भरोसा मुझे मिला कि ये डीएक्सन एक इंटरनेशनल कंपनी है, रिसर्च प्रोडक्ट है, तो एनी रिस्क किसी को दे सकते हैं। जब मैंने देखा कि ये स्पुलिना अन्नामला यूनिवर्सिटी में जब इसका रिसर्च हुआ, रिसर्च पेपर देखा, उसका एक सीडी मिला था मुझे। बहुत दिन तक हम वो सीडी को चलाए थे कि छोटे छोटे बच्चे का वहां पे जा करके ये किया था, और जिसके वजह से लोगों को बेनिफिट मिला। और उसके बाद और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से स्पुलिना छोटा, अभी तो मैं छोटा नहीं नहीं के बराबर देता हूँ लोगों को, बड़ा से बड़ा, खाली बड़ा ही बॉटल जाता है तो 500 पीवी आराम से इजीली। तो ये हिसाब से मैंने इस महीना में भी वैसा ही किया था, अगला महीना में मतलब अगर 100 लोगों को देंगे तो 100 लोगों में अभी समझो कि कितना, अभी 1-1 हजार पीवी मारेंगे तो 55 हजार पीवी, ऐसा भी। अभी इस महीना में मैंने दिमाग लगाया है उसमें कि मतलब हमें 10-11 आदमी को 5-5 हजार पीवी उसमें ऑफर लगा दिया है। ऑफर लगाएंगे तो उनको क्या होता है कि मतलब ऑटोमेटिक 5 हजार जब पीवी करेगा तो ऑफर देंगे तो करेगा ही करेगा। तो ये हिसाब से मतलब बिजनेस है तो बिजनेस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट चाहिए कि अभी मैं तो बोलूंगा कि जिसके पास अगर पैसा है तो चाय स्पुलिना ये सब जो छोटा छोटा आइटम है दबा के उठा करके बेचिए, है ना, बेचिए। पहले हमको डर लगता था कि ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैसे बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, एक्सपायरी हो जाएगा। लेकिन जब मीटिंग में बोला कि आयुर्वेदिक कोई एक्सपायरी नहीं होता है, लेकिन वो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से लिखा जाता है, लेकिन उससे पहले हम लोग मतलब बेच देते थे। तो अगर आप पैसा है तो मैंने देखा कि अगर बड़ा बड़ा दुकान खोलता है लोग, वहां पे लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करता है, फर्नीचर लगाता है, नौकर चाकर रखता है, कंपटीशन हो जाता है। अभी मेरा ही यहाँ घड़ी का शॉप था, उस लाइन में अभी कम से कम 20 दुकान हो गया। अभी कोई बोलता है इधर आओ उधर आओ इधर आओ उधर आओ, कम ज्यादा में। लेकिन मैंने देखा कि इसमें जितना कंपटीशन करेगा उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर जिनके पास पैसा है अभी 5 हजार, 10 हजार, 50 हजार, 1 लाख डाल करके आप इसको अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे और डेली मार्केट जाएंगे
तो जबरदस्त आपका चेक भी बढ़ेगा और काम भी अच्छा होगा। अगर काम करना है सही तरीके से, पूरी दुनिया घूमना है, तो आपको गाइड करेंगे लोग, अपलाइन गाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि अदर बिजनेस में आपको गाइड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको गाइड करेंगे, है ना। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि जो अगर आ रहा है तो यहाँ पे लोगों को इन्वेस्टमेंट करा करके उसको काम को स्टार्ट करेंगे तो अति उत्तम है, जहां तक मुझे प्रेरणा मिला, है ना। क्योंकि एनिरिक्स बच्चे का भी मार्केट है ना, इनलेस का भी मार्केट है ना, सीनियर सिटीजन का भी मार्केट है, सभी का 100% मार्केट है ना। तो यहाँ पे ऑल विटामिन जैसे 76 प्रकार का पोषक तत्व, अभी 14 गिलास दूध नहीं पी पाएंगे, लेकिन इसके अंदर में 6 स्पून लेना खा जाएंगे, है ना। तो हर एक घर में एक बड़ा बड़ा जाएगा, बाबा खाएगा, बेबी खाएगा, मम्मा खाएगा, मम्मी खाएगा, चारे चारे खाएगा, तो 4 तिया 12, यानी 360 का एक घर में जाएगा। तो कितने ऐसे घर है जो थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है। मैं तो देखता हूँ जितना भी अगर घर में अगर मतलब प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आपके पास समाधान है। तो समाधान लेकर के आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। अभी गैस के प्रॉब्लम से मैं देखा ना, हमारे घर में ही गैस से लोग पत्ता पत्ता तब गैस तो मतलब थोड़ा टाइम रिलीफ मिलता था, लेकिन पेट के अंदर में जो कचरा था वो नहीं निकलता था, जिसकी वजह से ट्यूमर बनता था, अल्सर होता था, फिर कैंसर, कैंसर का कोई आंसर नहीं, है ना, सीधे बाईपास, बाय बाय सर्जरी, ये सब पक्का। तो जब गैनोथेरेपी पढ़ा तो समझ में आया कि अगर आप, है ना, खाना पीना रहना ये अगर नहीं चेंज करेंगे तो आपका केमो रेडियो सर्जरी पक्का। अभी किस डेट में आएगा, कितना कचरा, तो अपने जीवन को बदलना है ना। सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं? मैं बोला सर ये तो रोज के मर्रा के जीवन में जो बाहर जाते हैं, जो हवा लेते हैं, जो पानी पानी लेते हैं, जो खाना खाते हैं, सब में टॉक्सिन जा रहा है, तो गैस कब्जियत तो होगा ना। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल देखा कि घर में रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं कि कभी कभी, बोला रोज, तो रोज खाना है। तो खाने में अगर बीमार वाले के साथ इसको ऐड कर देंगे दवाई के साथ तो और ही बेटर है। ये खाना है, ये दवा नहीं है ना। लोग को पूछते हैं कहाँ से आ रहे हैं, तो बोलता है दवा खाना से आ रहे हैं। तो खाना को दवा, लोग आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर खाना ही जहर है और खाना ही दवा है। अगर अच्छा खाना खाएंगे तो आपको शरीर में मतलब अच्छा अच्छा लंबा जिएंगे, और वही अटर सटर खाएंगे, उसेल मिसेल टोस्ट बटर बिस्की, यानी बेकार चीज जो शरीर को नहीं चाहिए, अनवांटेड चीज, तो वो गैस कब्जियत तो होगा ना, वो घर बना लेगा, फिर वो ट्यूमर होगा, फिर कोई बोलेगा शुगर होगा। तो ये सारे समस्या मैंने देखा कि नंबर से बचने के लिए अगर हर घर में चेंज कराएंगे, ये दो ही चीज लेकर के मास्टरी कर लेंगे, तो आप यहाँ पे मिलीनियर बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बीच में स्पाइसी टी आया, उसका भी बेनिफिट मैंने लिया, अच्छा बेनिफिट लिया, बॉटल में डाल करके, है ना, कि उसके अंदर में मसाला ज्यादा था, है ना, स्पाइसी, ले करके पीते थे। जो भी खाना पीना खाने के बाद अगर पी लेते थे तो तुरंत डाइजेस्ट कर देता था। तो उसको कैरी करने के लिए मतलब जो हाईली प्रोफाइल के लोग हैं, एक सैचेस अपने रख लिया, है ना, कैरी करने में भी अच्छा और टेस्टी भी अच्छा लगता था। तो डिएक्सन टी, रेसिगेनो टी से मुझे ये स्पाइसी टी जबरदस्त लगा, है ना। एक मतलब जैसे डिएक्सन टी भी रामबाण का काम करता है, लेकिन ज्यादा बेनिफिट मतलब इसके अंदर में एक आर्मी का पावर बोल सकते हैं, जैसे कि पुलिस होता है, उससे आगे आर्मी होता है ना। तो ये आर्मी का काम करता था। तो ये डिएक्शन का टी के जगह पे अगर मैं बोलता हूँ, अगर प्रोफेशनल लोगों को स्पाइसी टी अगर देंगे तो दोबारा जरूर मांगेगा। तो गैस कब्जियत के लिए ये अगर किसी का है, पैसा वाला है तो स्पाइसी टी दीजिए, अगर पैसा कम है तो डिएक्शन का टी दीजिए, जबरदस्त रिजल्ट। लेकिन ज्यादा दीजिए खाना, मैंने इसका देखा कि सिस्टम यूज करने का, खाना खाने के बाद अगर पिएंगे तो रिजल्ट ज्यादा बेनिफिट आता है। यानी आपका ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद 1 गिलास पी लीजिए कड़कड़ा करके, देखिए
सुबह का जो आपका एकदम फ्रेश रहेंगे, है ना। तो आपका मतलब जो भी अंदर का जो प्रोसेस है, सर्कुलेशन जो हमारा 1 लाख किलोमीटर का है, पाइपलाइन जो है उसको पूरा साफ सफाई करने में मदद करता है ना। तो ये चीज मैंने देखा, तो 100% मार्केट देखा इसके अंदर में। और रही बात है अभी जूस, तो जूस शुरू में बीच में ये मोरंजी जूस लोग बॉटल भर भर के पीते थे, तो मैं ये बोला ये बॉटल बियर तरीका दिखता है। तो ये बॉटल जब मैं गोवा कैंप में गया था, जब हमारे अप्लाइंग का वहाँ पे बर्थडे मनाया गया था, तो गोवा में गए थे तो वहाँ देखते थे लोग बियर पीता था बड़े बड़े बॉटल में। तो मैं बोला अगर इसकी जानकारी करेंगे, तो मैंने देखा कि लोग गलत चीज को पीने के लिए, या वही बोलता है कि सूंघ सूंघ करके वहां चला जाता है, वहां एंजॉय करने के लिए जाता है। तो वही लोगों को अगर अगर वहां पे अगर इस चीज को देंगे, बताएंगे, यानी हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी ये अच्छा रहेगा, तो ये पूरा बॉटल देखा कि मैंने लाजलो कास्को डेली पीता था, डेली मोरंजी उनका वेबसाइट का नाम है, डेली पीते थे। तो जब मैंने मीटिंग में मैं देखा कि जहां भी प्रोग्राम होता था तो एक बोतल तोड़ देते थे, है ना, जो भी मीटिंग देता था उनको देते थे, तो हाई एकदम एनर्जी रहता था, एक्साइटेड रहता था। और जो भी पेन होता था शरीर में, एक पेन किलर का काम करता था। यानी इसके अंदर में बताया गया था कि नो ऑपरेशन, है ना, इसका कोई मतलब ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, पूरी पूरी हमारे जो अंदर की अंदरूनी प्रॉब्लम को खोल देता है पूरा। तो अगर इसको अगर जो जोड़ देते हैं तो सपोर्ट का काम करता है पूरे शरीर का। तो प्राकृतिक रूप से, क्योंकि मैं समझा था ज्ञानोथेरेपी में कि प्राकृतिक का बनाया हुआ चीज शरीर को देना चाहिए, है ना ही आर्टिफिशियल देना चाहिए बना बना चीज। तो प्राकृतिक का चीज देंगे तो धरती ले लेती है, और प्राकृतिक का नहीं ले देंगे तो नहीं लेती है। तो धरती माँ, समझ में आया धरती माँ को भी, तो आज इंसान को समझ में नहीं आया। जब डॉक्टर लिम का किताब पढ़ा, माय जर्नी, तो उसमें मैंने समझ में आया कि मरा हुआ इंसान को भी वो जिंदा कर देता है, जो कि मतलब अभी बोलता है इसको ले जाओ उठा उठा के, अभी कुछ दिन का मेहमान है, वैसे लोगों को मोरंजी का जूस दबा करके देना चालू किया, तो उठ करके खड़ा हो जाता था लोग। तो एक्साइटेड मतलब पूरा एनर्जेटिक होता था और विश्वास हो जाता था। लेकिन कॉस्टली की वजह से लोग थोड़ा सा कम। लेकिन अब समझ में आया कि ये जूस, ये मतलब ये प्योर जूस जो है ना, कि ये एक बढ़िया है, ये पीना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक भरदम पियो, एक छोटा बोतल पियो, है ना। यह 8 दिन में एक बोतल पीना है, महीना में 3 बोतल पीना चाहिए। अगर ज्यादा बिजनेस करना है तो, है ना, आगे बढ़ना है तो इसको सपोर्ट का काम करेगा ही करेगा, है ना। और रही बात है, मैंने देखा कि टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में मैंने एक वर्ड बोलता था, वो अदर टूथपेस्ट का मैं लेकर के आते थे, देखते थे उसके अंदर में ब्लैक लिखा रहता था, यानी कलर वाला, येलो कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर। तो रेड कलर देखा कि डेंजर रहता था, है ना, केमिकल रहता था। तो उसमें अंदर लिखा रहता था कि 6 साल बच्चे सबको नहीं देना डॉक्टर की देख रेख में। तो वो मैंने पेस्ट को जो चेंज किया, आज तक मैं टूथपेस्ट जिसको दिया और दूसरा टूथपेस्ट नहीं लेता, लेकिन सही तरीके से उनको बता करके। आज एक टूथपेस्ट के लिए कम से कम मैंने 80-80 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर तक गया हूँ एक टूथपेस्ट के लिए। कोई बोलता है कि इतना तो आपका बाइक का पेट्रोल ही जल गया, लेकिन मैं वो कस्टमर को नहीं छोड़ा, जो कि आज पीवी करने के लिए आसान हो रहा। तो मैं यही बोलूंगा कि जिसको आप प्रोडक्ट दिए हैं उसको डायरी में नोट कीजिए, डायरी मेंटेन कीजिए, और उनके पास मिलिए, है ना, मिलते जुलते रहिए। उनको भरोसा होता है, नहीं लेगा प्रोडक्ट कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार मिल करके आएंगे तो उनका एक भरोसा हो जाता है, तो लेता है लोग। ऐसा बात नहीं, वही आपको 2-4 लोग मिला देते हैं। बहुत सारे समस्या है लोगों के, दांत का समस्या, है ना, ऑरल प्रॉब्लम जो रहता है, तो ये टूथपेस्ट को लेकर के मार्केट हमने देखा। साबुन का मैंने देखा, है ना, कि एक मिरेकल है साबुन, है ना। ये साबुन जो देखा कि शुरू में समझ में जब स्लाइड वगैरह बनाते थे तो लोग ताड़ का तेल बोलते थे। ताड़ मतलब जैसे ताड़ी चुआते, ताड़ी तो यहाँ चुआते नहीं कि ताड़ का तेल नहीं निकाल पाते थे।
लेकिन इसमें देखा मैंने कि इसके अंदर में जो TFM है बहुत ज़्यादा है। और जब सर्च किया गूगल के अंदर में, बोलता है कि गरीब लोग मतलब प्रैक्टिकल करके ये सर्च करता है और बड़े लोग गूगल में सर्च करता है ना। तो वही हम लोग गूगल में देखा, मोबाइल से पूछा यूट्यूब चाचा को और गूगल बाबा को, तो ये बहुत सारा अपलोड था वीडियो, बहुत सारा जानकारी वहां से भी लिया है ना। तो ये साबुन जो है ना, टॉयलेट सॉप जो बोलता है कि जो बाहर बाहर जो लिखता है टॉयलेट सॉप, है ना, जो लोग टॉयलेट होकर के आते हैं, हाथ उथ मलते हैं, तो वैसा मतलब साबुन हम लोग शरीर में लगाते थे। लेकिन एक मीटिंग में बताया गया था कि शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? त्वचा है, स्किन है, पूरे शरीर को ढक करके रखता है। तो ये पूरा ऑक्सीजन कैसे जाएगा? अगर हम डस्ट साबुन लगाएंगे तो वो क्या करता है, हमारा छिद्र जो बंद कर देता है, जो पसीना निकलना, इसके लिए जिसको पसीना, आज लोग एसी में रहते हैं, हमको समझ में आया, हम एसी फेसी नहीं लगाए, शौक के लिए लोग एसी। वैसे में क्या होता है, और समस्या बढ़ जाती है। आज 2400 घंटा लोग एसी में, लाइफ स्टाइल बढ़ रही है, आने वाले समय में और लाइफ स्टाइल बढ़ेंगे। लेकिन मैंने देखा जो ये साबुन अगर लगा करके 10 मिनट छोड़ दो और धीरे धीरे पूरे शरीर में अप्लाई करो, ऐसा लगेगा कि 10 किलो वजन आपको मतलब कम हो गया, इतना हल्का फीलिंग होता है ना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साबुन है। इसको A1 साबुन बोला गया है, सुपर ग्रेड का है, सुपर से ऊपर बोल सकते हैं, है ना। तो ये साबुन को एक बार लगाने के बाद दोबारा लगाओ तो और मन करता है लगाने के लिए। तो इस तरह से अगर अप्लाई कर सकते हैं सौंदर्य के लिए। बहुत लोगों को मैंने छोटा करके 4 टुकड़ा करके दिया, जेठानी को दिया, देवरानी को दिया, सासू माँ को दिया, कि सब लोग का शौकेस क्या है, चेहरा है। तो 4 टुकड़ा करके देते थे। पहले तो 90 रुपया का आता था, है ना। MRP 105 का था, उस समय से मैं साबुन यूज कर रहा हूँ। तो 4 टुकड़ा में 25 चौका 100, 25 25 रुपया करके बांट करके देते थे। लेकिन आज भी साबुन दुकान से लेकर के जा रहे हैं, जिसने एक बार अप्लाई किया है वो दोबारा वो मांगता है। तो मैंने देखा कि मार्केट के अंदर में वही है कि अगर हम इसको अगर समझ करके सीख करके अगर दूसरे को अप्लाई करेंगे तो हमारी बेरोजगारी जा सकता है। तो बेरोजगारी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी क्या है, ज्यादा से ज्यादा नौकरी तो बातें छोड़ो, उस समय हम लोग को अनजान थे, मालूम नहीं था, समय ज्यादा निकल गया। लेकिन आज हम लोगों को एक रास्ता जो डिएक्शन के जरिए से मिला है कि बेरोजगारी और गरीबी का यहाँ जो है ना, एक बहुत बड़ा मतलब सुलेशन है। अगर आप यहाँ पे काम करेंगे तो बेरोजगारी भी जाएगा, गरीबी भी जाएगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो बोलता था कि आपके ना रहने के बाद भी पैसा आएगा, तो यही एक ही प्लेटफॉर्म है जो डीएक्शन है, जो लीगली तरीके से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ये कंपनी दिन दुगुनी रात चौगुनी, है ना, करके आज पूरी दुनिया में एक अपना पंख फैलाया हुआ है। और उनका और उस सीईओ का, उस मालिक का हम लोग पार्टनर हैं। तो हम लोग को भी दिन रात एक करके काम करना, आगे बढ़ना। तो मैंने यही देखा कि पैसा भी एक बच्चे को भी चाहिए, तो पैसे के बगैर तो कुछ होगा नहीं, है ना। हर एक को पैसा चाहिए, तो कितना चाहिए? तो वही रेशो मैंने देखा था कि वही मतलब आने वाले समय में, अभी अभी के समय में, कि बोला था कि एंटीबायोटिक भी नहीं काम करेगा और लोगों को 1 लाख इनकम नहीं रहेगा, वो सरवाइव सही में मिलता है। तो कितने लोगों को पैसा चाहिए? तो सबसे पहले तो पूछा मीटिंग में, तो मैं हाथ ऊपर किया कि मुझे तो पैसा चाहिए। तो बोलता है कि पैसा चाहिए तो सपना लिखना पड़ेगा। तो मैं तो लिख दिया था एकदम करोड़ों रुपया महीने का लिखा हुआ अभी भी है ना। तो कैसे संभव हो सकता है? मुझे नहीं पता था कि टीम वर्क क्या होता था। लेकिन धीरे 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 अभी वो 0 0 0 बोलता है, 1 जीरो बढ़ाओ, 1 जीरो बढ़ाओ, 1 जीरो बढ़ाओ, 1 जीरो बढ़ाओ। तो ये जीरो बढ़ाने के लिए अपने पास स्किल डेवलप करना पड़ेगा, नॉलेज डेवलप करना पड़ेगा, है ना। तो वो जो बताया था कि 1940 में जो स्लाइड दिखाया था कि 1940 में 10 रुपया में घर चलता था, 4 आना 8 आना ये सब। और 1900 हर 20 साल में एक स्पीकर बताया था कि हर 20 साल में आपको 1 जीरो लगाना पड़ेगा। तो 1960 में 100 रुपया
और उसके बाद फिर 1980 में 1,000 रुपया। 1,000 रुपया जब हम मुंबई से घर भेजते थे, 500 रुपया, ये 1,000, तो बहुत मतलब ये होता था कि 1,000 पोस्ट ऑफिस के द्वारा हम लोग वो फॉर्म भर करके भेजते थे, और पोस्ट मास्टर वहां पे बोलता था कि पैसा आया है। बहुत खुशी होता था। लेकिन आज हम लोग देखिए समय कितना रफ्तार से बढ़ रहा है, मार्केट फास्ट चेंज हो रहा है। अगर नहीं चेंज होंगे तो है ना, जहाँ का वहां ही रह जाएंगे। इसके लिए क्या है, अभी 2080 में 1,000, और 2000 साल में बोलता है कि 10,000, है ना, 10,000। अभी आने वाले में 2020 के 20 साल जो हुआ, उसमें देखते हैं कि लोगों को 1 लाख इनकम चाहिए। अभी इनकम लाख कहाँ उसमें आंकड़ा बैठता है। तब समझ में आया कहाँ से होगा, तो मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग से होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारा मार्केट में है, मछली की बाढ़ की तरह है, लेकिन वो सही क्या है, वहीं पे टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो निवेश करना है ना। तो जो भी आज हमने निवेश किया है समय, उसका रिजल्ट हमको दिख रहा है। क्योंकि जब मकान बनाते हैं, तरी के नीचे ईंटा रहता है तो मालूम नहीं पड़ता है मकान, है ना, ईंटा जमीन के नीचे वो ढक जाता है। तो उसी तरह से आज जो 17 साल में मेरा डिस्ट्रीब्यूटर इधर उधर जो निर्मल सर ने बताया, नेशनल इंटरनेशनल में गए हैं, अभी उन लोग को मैं फीलिंग कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि कैसे उसको क्या करना है, ट्रेनिंग कैसे दिखाना है, कैसे मैसेज करना है, क्या करना है। तो खुद को स्टैंड कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने यही देखा कि पैसे कमाने का जो रास्ता मुझे था, कि वही मतलब नौकरी करना, मजदूरी करना, यही था मालूम। लेकिन डीएक्शन में जब आए तो 4 रास्ता मैंने देखा पैसा कमाने के लिए। तो 4 रास्ता में देखा कि मतलब वो एक जने कैसे सीखा मैंने, एक बोईसर में मीटिंग एक आई थी, बिहार से ही आई थी लेडी। तो बोलता है कि आप जो आए तो 4 रास्ता मिला क्या? बोला हाँ 4 रास्ता। तो कौन सा रास्ता से आए, उसका डिसीजन तब ना हमारे पास आए मिलने। तो वही 4 रास्ता जीवन का है, और 4 रास्ता में चुनाव करना पड़ेगा पैसा कमा। एक तो है मजदूरी, है ना, क्या बोलता है, टाइम बराबर पैसा आता है। अगर आप 8 घंटा ड्यूटी करेंगे तो 8 घंटा का आपका पेमेंट मिलेगा, है ना। तो उससे मैंने देखा। दूसरा होता है नौकरी। नौकरी वाले लोग देखते थे गांव घर में लोग, मतलब उनको एक पैसा वाला होता था, उनको लोग इज्जत मान सम्मान देते थे, ऐसा, है ना। दूसरा मैंने देखा जमीन जगह वाले, वो सब भी देखे मैंने। तो वहां भी मैंने नौकरी वाले को भी देखा कि समय बराबर पैसा, अगर आप टाइम वहां डालोगे तब पैसा, नहीं तो नहीं आएगा। तो वहां भी मैंने देखा। और दूसरा देखा रोजगार वाले के लिए। तो रोजगार वाले में देखा कि यहाँ जो बटा आलू बोलता है, कांदा बटाटा वाले, कि वो लोग भी एक छोटा रोजगार करते हैं रोड किनारे। जैसे हम लोग रोड किनारे रोजगार करते हैं, तो एक छोटा रोजगार होता है। लेकिन एक रोजगार मैंने देखा, है ना। तो वहां पे भी टाइम जो मतलब जैसे सुबह जाते हैं 8-10 बजे से रात को 10 बजे तक, तो वहां भी टाइम डालना पड़ता है। तो वहां पे भी दुकान खोलेंगे, शटर खोलेंगे तब पैसा आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिएक्शन में देखा ऑल टाइम है, आपका शटर कभी बंद ही नहीं होता है, खुला ही रहता है ना। तो इसमें मैंने देखा कि ये बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है। तो इसमें कैसे पैसा कमाएंगे, तो इसमें सिस्टम बनाना पड़ेगा, सिस्टम से पैसा। तो मैंने देखा कि नेटवर्क सिस्टम, सिम, जो सिम हम लोग हेलो करते थे और पैसा जाता था, एक लीडरशिप हुआ था। तो बोलता है आपका मोबाइल का नंबर बताओ। तो मोबाइल का नंबर मुझे फटाफट मालूम हो गया था, 099764855, जो इसमें पैसा मुझे जाता था। लेकिन डीएक्शन का नंबर मुझे याद नहीं था, है ना। डीएक्शन का जिससे मुझे पैसा आता था, उसमें भी सिम नंबर था, इसमें भी सिम नंबर था। तो फिर उस दिन से मैं पार्ट कर लिया था। और उस समय जहीं भी पहले कार्ड निकाल करके देना पड़ता था वो बिल मारने के लिए। अभी हम लोग जहाँ भी जाते हैं, मतलब नंबर बोल देते हैं, तो सिम नंबर। तो सिम प्लान में मैं देखा कि सिस्टम, सिस्टम से, जैसे जियो का सिस्टम जो था, कि सिस्टम ये लोग बड़े लोग क्या करते हैं, 3% लोग, 5% लोग सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम से जीवन भर पैसा खाते कमाते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे लोग हाईली प्रोफाइल एजुकेशन लेते हैं, अच्छा स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि उनको रास्ता पता रहता है। और हम लोग वहीं का वहीं रह जाते हैं, वही सुपरवाइजर, वही मैनेजर, वही वर्कर, वही साइकिल, वहीं 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 रह जाते हैं।
लेकिन जब मैंने इस चीज को देखा, सिस्टम की बात समझ में मुझे आया, तब मुझे टीम वर्क समझ में आया कि वहां पे लोग जैसे मजदूर क्लास के जैसे लोग, जैसे हमारे ही पिताजी लोग, सो बैलगाड़ी का मेरा ये था, पेशा था। बैलगाड़ी एक दूसरे घर में जाकर के ईंटा पत्थर ये सब पहुंचा देना, 10 बजे 11 बजे तक काम करना। तो वहां क्या पूंजी था? शरीर। अगर शरीर कुछ हो गया तो गया, 12 बज गया, है ना। तो वही मैंने देखा कि खुदा न खास्ता आज मैं ठीक हूँ, कल नहीं रहूं तक। तो एक दिन 12 बजे रात को घर में खोल के दरवाजा देखा कि जिसकी वजह से मैं, मेरी वजह से चल रहा है, कल मैं नहीं रहूं तो इन लोग का क्या होगा। ये प्रेरणा मुझे मिला, और जिसके वजह से मुझे डिएक्शन करने के लिए मजबूर हो गया। और जिसकी वजह से बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, बहुत लोग नहीं रहे, बहुत लोगों ने बहुत ताना मारा, बहुत कुछ। सक्सेस कहानी बोलेंगे तो बहुत दर्दनाक कहानी है, और मैं अभी नहीं बताऊंगा, और सीए बनूंगा तब, है ना। डिएक्शन ही मेरा मतलब शुरू और लास्ट का है। इसमें बहुत जितने भी संकटे आएंगे, तूफान आएंगे, आंधी, वहाँ सामना करेंगे, लोगों को जितना होगा उतना, है ना। अभी बहुत लोग बोलता है गुरु चुनो, गुरु 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 बिना कुछ नहीं है। कैसे नहीं होगा? थोड़ा लेट जाएंगे, थोड़ा स्लो जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी 12 गुरु चुने थे, उसके बाद आज पूरी दुनिया में उनको जान रहे हैं। गुरु अपने आप को, है ना, बोलता है ना, गुरु बिना शुरू नहीं होता है। तो एक एक नॉलेज एक एक लाख रुपया का मिलता है, एक एक। तो ज्ञान की वजह, यानी हर सवाल का जवाब आपके पास जब आ जाएगा, जानने लगेंगे, तो आप धीरे धीरे लोग भागने चालू करेंगे, फिर साइड मारेंगे लोग। तो वो सब चीजें आएंगी, संकट तूफान आंधी, लेकिन आपको डिएक्शन से शादी किया है, तो डिएक्शन से लेकर के चलने। बहुत लोग आके लालच देंगे, ये देंगे वो देंगे, बहुत सारे चीजें साम आएगा, लेकिन आपको परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जा करके कामयाबी की तरफ जाएंगे। तो मैंने देखा वहां लोग जो छोटा मोटा धंधा करते थे, वहां पे लोग इज्जत नहीं, गाली गलौज कर। यहाँ नगर देखते हैं लोग हार चढ़ाता है, फूल देता है। कल ही एक मीटिंग हुआ था, तो नाम से बुलाया जाता था, गुलाब का फूल देता था, खुश होते थे अंदर से। तो ये ऐसा काम करना है कि आपके ना रहने के बाद भी मतलब आपके फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी तक आपका। तो नौकरी में भी मैं वही देखा, तो उसको भी मैंने ये किया। पहले था, लेकिन बहुत सारा पेपर पढ़ते थे कि इतने लोग बहाली है, इतने लोग कि मतलब बहुत सारे। मैं वहां पे बोकारो धनबाद में आए थे, विश्वास नहीं करोगे, वहां ईंटा पत्थर चलने लगे, मारपीट। मैं तो वहां से निकल के भागा, भागा वहां से। कि यहाँ नौकरी किसी दूसरे से भाड़ा लेके आए थे। एक बार जलपाईगुड़ी गए थे, मुझे शौक था मिलिट्री में बहाली होना, तो ज्यादा वही एनसीसी का स्टूडेंट था कॉलेज में। तो इसमें हम फौज का ये था कि मतलब फौज में जाएंगे तो मतलब बहुत अच्छा। मुझे कुछ रास्ता पता नहीं था ना, दिशाहीन काम करते थे। तो जिसके वजह से समय अपने को लगा कि पेपर पढ़ते थे, कहाँ बहाली है, क्या है, किस चीज का। तो मैंने देखा चपरासी का भी बहाली, वहां भी फॉर्म भरते थे, है ना। फौजी का भी होता था, वहां भी होमगार्ड का भी हो। कितना बार मैंने पटना आकर के गए, है ना, बहुत सारे चीजें मतलब देखा सामना के बाद में वहां से डिलीट मारे। मैं बोला नहीं। जब मुझे डिएक्शन मिला, और डिएक्शन से मैं देखा रोजगार कि जितने भी लोग हैं, बड़ा छोटा रोजगार होता है तो खुद का होता है, और एक अच्छा इनकम होता है। तो रोजगार में धीरे धीरे वही एक इंटरनेशनल मैंने देखा, एक एक शोरूम लोग खोलने लगा। शोरूम जैसे अभी हुंडा का खोला, तो अलग अलग सिटी में खोलने लगा। तो मुझे लगा कि मुंबई में इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट है, थाना डिस्ट्रिक्ट है, तो कितने स्टेशन होगा। तो कितना स्टेशन में मैं ये अपना स्टॉक पॉइंट ब्रांच वहाँ हर जगह ऑलरेडी है, तो वहाँ जाकर के बिजनेस करूंगा, वहाँ लोगों को बिठाऊंगा, उन लोगों को प्लान दिखाऊंगा, और डिएक्शन का चाय कॉफी पीऊंगा। तो मतलब ये इस तरह से मैंने देखा कि एक छोटी इनकम से लेकर के ज्यादा नहीं, छोटा इनकम से एक बड़ा इनकम हम कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से किसी को डाइजेस्ट होता था, किसी को नहीं होता था। कोई मजाक, ओ देखो डॉक्टर जा रहा है, ये देखो ये तो मरेगा नहीं, डिएक्शन खा रहा है, इस तरह से लोग सुनाते थे। लेकिन क्या करेंगे, वो कान को बंद कर देते थे, रुई जैसा, अंदर ही नहीं लेते थे, है ना। शिवानी जी की दीदी का हम उनका सुनते थे कि अगर जो
अगर कोई प्रसाद दिया तो आप तो ले तो लिए, लेकिन उनका भावना क्या होता है ना, कि अगर आप फिर ले लेने के बाद आप यूज नहीं करेंगे तो, है ना, मतलब क्या है, वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो वही दे, अगर नहीं लेंगे, कोई अभी दे रहा है, लोग दे रहा है, तो उसी तरह से डीएक्शन में लोग पत्थर मारते थे चारों तरफ से, लोग ताना मारते थे। तो मैंने उसको पत्थर को लेकर के उसको सीढ़ी बनाना चालू किया। तो 6 फुट खोदा, 9 फुट खोदा, फिर 12 फुट खोदा, फिर 15 फुट खोदा, इस तरह से करके 21 फीट खोदा। फिर बाद में 37 में गया। तो वो सुने थे कि एक ही खड्डा को खोदना है, अलग अलग खड्डा, अगर रॉकेल है तो रॉकेल मिलेगा, अगर गैस है तो गैस मिलेगा। लेकिन मैंने देखा, जब मैंने 37 फुट खोदा तो डायमंड निकला, तो मैं वही खोदना चालू किया कि एक ही खड्डा को खोदना है, और 20 नहीं, 20 में 20 होता है, 21 खड्डा खोदना है अलग अलग लाइन से, है ना। ये डिसीजन बनाया, और उसके बाद डेट डालना चालू किया, कि डेट की वजह, डेट नहीं डालेंगे तो नहीं होगा। ये बहुत बड़ा है, जैसे शादी का डेट होता है तो कैसे भी करके, है ना। एक मीटिंग में सुना था कि टिकट कटाने जाते हैं काउंटर में, तो आप वहां पे पूछना, बताना पड़ता है यहाँ जाएंगे, ये स्टेशन जाएंगे, तभी उसको टिकट प्रिंट होकर के छप के निकलता है कि मुंबई जाएंगे तो मुंबई, बोरीवली जाएंगे तो मुंबई। तो आपको अपना जीवन का जो है ना बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, है ना, डेट डालना पड़ेगा, तब जा करके काम होता है। ऐसा नहीं बिना डेट से अपने हाथों से, है ना, आप लिखिए, अप्लाइंग के साथ लिखिए, बैठिए, स्ट्रक्चर खोलिए। मुझे भी नहीं पता था स्ट्रक्चर कैसे, अभी मुझे, अभी कोई किसी का अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो स्ट्रक्चर को देखिए, और फिर से कहाँ कमी रह गया है उनको समझिए, और फिर लेकर के काम कीजिए, तो कम समय में आप ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे, तभी आपको काम करने में मजा। इसके लिए जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, कभी कभी जैसे वर्क फ्रॉम होम बोला ना, आज बोलता है ना घर का बिजनेस अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, रियलिटी है, ये बिजनेस घर से शुरुआत होता है, खुद से शुरुआत होता है ना। तो घर में बुला करके उनको स्ट्रक्चर बना करके देंगे, और उनको फॉलोअप लेते रहेंगे, तो कम समय में आप लोग दूरी ज्यादा तय करेंगे। तो यहाँ पे यही है कि कम पूंजी में आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। तो अंदर अंदर अपना पाइपलाइन लगाते जाइए। अब जैसे मैंने 21 लोगों को बताया, तो 21 जिला चुन लीजिए ना, या 21 पंचायत चुन लीजिए, है ना, 21 गांव चुन लीजिए। एक ही गांव से नहीं होगा, एक ही गांव से नहीं होगा, ये मैंने करके देख लिया। आपको अलग अलग जगह पे अलग 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 समय में जा करके वहाँ उनको, यही अब टेक्नोलॉजी के जरिए से या फिजिकली जरिए से आपको, है ना, तो टेक्नोलॉजी का सुविधा है। अभी बहुत लोग बोलता है नहीं फिजिकली भी, लेकिन बदलाव ही आपको बदल डालेगी, मजबूर हो जाएंगे। जियो अभी जो, अभी जूम आया, जूम नहीं जानते थे लोग, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन जूम से काम करते थे, है ना। उनका वो सब चीज, वो लोग बड़े लोग ट्रेनिंग लेते थे बड़ा बड़ा प्रोग्राम में, है ना, वो लोग को काम आसान हो जाता था, समय कम लगता था। मजबूर हो गया लोग, आज जूम चालू करने लगा, यूट्यूब चालू करने लगा, है ना। तो वही है, हमारा ऑटो मोड में बिजनेस कैसे जाएगा, उसको कैसे हैंडलिंग कर सकते हैं, जब हमारे सीईओ का 200 देशों में कारोबार है, कैसे गया, तो ये टेक्नोलॉजी के जरिए से गया, है ना। उन्होंने वन वर्ल्ड वन मार्केट का पूरा ये कर दिया है, एक दुनिया विश्व में एक बाजार कर दिया, तो टेक्नोलॉजी के जरिए से किया, है ना। तो इस तरह से मैंने देखा बिजनेसमैन जैसे अंबानी है, टाटा है। अभी टाटा का बात करें, कोई लोहा बेचा, कोई जूता बेचा, है ना, कोई स्टील बेचा, इन लोगों ने बिजनेस किया ना। और एक बिजनेस पे नहीं है, इन लोगों का कितना बिजनेस है, कितना रोजगार है। तो इससे प्रेरणा मिलता है कि हम एक ही बिजनेस डिरेक्शन करेंगे, लेकिन 20 कितने दुनिया में देश है, उस देश में हम टेक्नोलॉजी के जरूरत रोज नहीं जा पाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी से उनसे रोज मिल सकते हैं। तो इस तरह से अपने को स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ेगा, तभी जा करके आप एक अच्छा इनकम बना सकते हैं। तो वही है कि मजदूर रोजगार डिफरेंस जब समझ जाएंगे, है ना। अभी लोग क्या करता है कि मजदूर ताकत शरीर से काम करता है,
और यहाँ पे लोग टेक्नो दिमाग से काम करता है ना। अभी आप देखो बैंक में जो नंबर लगाते थे, जब अभी फोन पे आ गया, ये आ गया, लोग आज कहाँ भीड़ लगते हैं। तो जब मैं मलेशिया गया था देखने के लिए, विजिट करने के लिए कंपनी, तो वहां लोग नहीं देखते थे, पैदल घूमते थे, कहीं कहीं 100 किलोमीटर पे जो भी रहता था कार से गाड़ी से जाते थे, आदमी दिखता ही नहीं था, है ना। तो उसी तरह से अभी फीलिंग हो रहा है कि मतलब भीड़ भड़का अभी आपको नहीं दिखेंगे, नहीं कि लोग सब स्मार्ट वर्क करेंगे, यंग जनरेशन अभी स्मार्ट वर्क करेंगे, ऑनलाइन से परचेस करेंगे। उसके लिए स्किल डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे कम समय में ज्यादा, है ना। 24 घंटा तो सबके पास है, सप्ताह का 7 दिन सबके पास है, 30 दिन का महीना होता है और 365 दिन का साल, लेकिन वही 365 दिन में कोई डायमंड बन जाता है और कोई स्टारे रह जाता है। तो वही बिना मतलब गोल का कुछ उसका मोल नहीं होता है। तो गोल बनाइए, फिर काम कीजिए, आगे बढ़िए। और मैं तो यही बोलूंगा कि पूंजी लगाइए, अगर आपको आगे बढ़ना है, ज्यादा है यंग जनरेशन में, रिक्स है ना, रिक्स लेकर के काम करेंगे थोड़ा, तो क्या होता है कि मतलब ये होता है, खाओ नहीं तो बेचो, खाओ नहीं तो बेचो, जो मेरे जीवन में हुआ कि कोई भी रहता था, कोको जी जैसे कॉफी खाना खाने के बाद एक पुड़िया काट के खा लेते थे, खाओ खाओ करते थे, तो खा करके तभी जा करके दूसरे के घर में बच्चे को देते थे, तो बच्चे बोलता था कोको जी वाला अंकल आ गया है, एक बक्सा दे दो, एक बक्सा दे दो, है ना। तो इस तरह से मार्केट को मैंने देखा कि जब समझ में आएगा क्यों करना है, वाई जब क्लियर होगा, तब आप समय को मल्टीप्लाई कर पाएंगे और सिस्टम बना पाएंगे। और सिस्टम के ऊपर विश्वास कीजिए, सिस्टम नहीं बनेगा तो आपका काम नहीं होगा, है ना। सिस्टम से काम आएगा। तो ज्यादातर लोग सिस्टम में जो आज ज्यादा कमाते हैं, और सिस्टम जो नहीं बनाते हैं तो वो काम नहीं कर पाते हैं पैसा। तो यहाँ पे एक डीएक्शन एक 100% प्योर बिजनेस है, मैंने देखा 100%। अब इसमें 99 भी अगर करेगा लोग फेल हो जाएगा, 100% आपको। तो बहुत लोग अभी क्या करता है कि बहुत लोगों ने नौकरी को रिजाइन किया है, बहुत लोगों ने मतलब पार्ट टाइम किया है ना। तो कोई कोई अभी देखो, शुरू में अभी 5 बजे नहीं उठ पाते थे लोग, लेकिन अभी देखते हैं ज्यादा लोग 5 बजे भोर को उठ करके मीटिंग दे रहे हैं। तो सोचिए, जिसका लक्ष्य निर्धारित है, आगे बढ़ना है, तो वो कुछ भी करेंगे। जिसका कोई मतलब लक्ष्य नहीं है, जो कोई तो पिक्चर हमने देखा था, ऋतिक कौन तो था, लक्ष्य, है ना। अगर साइंटिस्ट बनना है, घास काटने वाला भी अगर अच्छा नहीं काटेंगे तो क्या बनेंगे। तो अभी डिएक्शन में आगे जाना है, तो एक डिजाइन कर लीजिए, कोई भी ऑफर आएगा उसको अचीवमेंट कीजिए, अचीवमेंट कीजिए। देखिए, मैं भी ढीला ढीला करता था, लेकिन अभी माइंड सेट बना लिया, कोई भी ऑफर आएगा उसके अंदर में हाथ बटाएंगे, ऑटोमेटिक लेग बढ़ेगा, ऑटोमेटिक चेक बढ़ेगा, ऑटोमेटिक दुनिया घूमेंगे, है ना। तो इस तरह से 100% आप जब करना चालू करेंगे ना, है ना, तो फिर आपके नीचे करवा लगेंगे, तभी हम आप आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरुआती में अभी कम पूंजी में मैंने देखा कि बड़ा पूंजी दुकान करना, यहाँ पे तो मुंबई में करोड़ों रुपया का दुकान, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहाँ देखा 3,000 से शुरुआत कर सकते हैं, 10,000 से। तो कम पूंजी से जो नया लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 10,000 का पूंजी लगाना चालू कीजिए, और 10 दिन उनके नीचे खट दीजिए ना, देखिए काम कैसे नहीं होता है, रन रना करके होगा, है ना। तो यहाँ पे एकदम प्योर बिजनेस में जो समझ में आया, और कोई भी कर सकता है। यहाँ पे ठप्पा छाप देखो, लोग अंगूठा छाप है एक अच्छा इनकम कमा रहा है, पढ़ लिख से ज्यादा लोग मिलीनियर नहीं बन पाया, लेकिन अंगूठा छाप लोग ज्यादा मिलीनियर बन रहे हैं, है ना। तो इसके लिए मैं यही बोला, मर मर के करने से अच्छा एक सिस्टम बना करके काम करेंगे तो बहुत ही आगे जाएंगे, कि आने वाले जनरेशन जनरेशन आपका मतलब नाम लेगा, फोटो फ्रेम करके पूजा करेंगे, है ना। तो इस तरह से सिस्टम पे बिलीव कीजिए, है ना, कि सिस्टम बराबर पैसा, तब आप, है ना, कई मल्टीप्लाई आपका होगा, है ना, और अच्छा इनकम पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा। तो 3,000 पीवी मारने के लिए अभी जैसे 1 तारीख का, अभी बहुत लोगों ने मारता है, उनका बिजनेस ग्रोथ दिखता है। अभी नहीं जिसका हो रहा है, तो गुल्लक रखिए, गुल्लक रखिए, और गुल्लक रख करके पैसा डालिए डालिए,
और बेच बेच करके ऊपर का खाइए एमआरपी से। और जो शुरू अब जिसके पास है तो ले लेगा। लेकिन 1 तारीख का सिस्टम को मैं भी धीरे धीरे अभी 1 तारीख का सिस्टम पे नहीं हो पाया हूँ। 10 तारीख तक हो जाता है, लेकिन कम ज्यादा आगे पीछे होता है। लेकिन 1 तारीख को क्योंकि 10 दिन निकल जाता है, तो 1 तारीख को जो निकालेंगे उनका बिजनेस बहुत आगे निकल जाता है। तो इसके लिए 1 तारीख का सिस्टम को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। और जैसे ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा कि कम से कम 6 स्पून लिंजी कॉफी, 6 स्पाइसी टी, है ना, 6 टी, इस तरह से करके अपना पैकेज बनाइए और घर में रखिए, है ना। घर को दुकान बनाइए और साथ में, क्योंकि कभी कभी स्टॉक, अभी जैसे संडे है, आज आज ही हमारे डाउनलाइन को एक स्पूलिना की जरूरत पड़ा, स्टॉक पॉइंट बंद था, तो उनको फीलिंग हुआ कि हमारे पास रहता तो मैं दे देता, स्टॉक रखना चाहिए। तो वही है, सीखता है लोग। फील्ड में जाने के बाद अनुभव सिखाता है, अनुभव आपका बहुत बड़ा गुरु है। मैं तो फीलिंग किया कि रोज फील्ड निकलेंगे ना, तो वहां पे धक्के खाएंगे ना। फील्ड में जा जा करके जो पॉलिश होता है ना, वो जिंदगी में किसी हारेगा नहीं, वो जिंदगी में नहीं हारेगा। इसके लिए मार्केट में जाइए, टकराइए, लोग सुनिए वो क्या बोलता है, सीखिए, वो आपका सबसे बड़ा गुरु होगा, है ना। और उसके अंदर में आप अपना शॉप का डिजाइन कीजिए, गैनर्जी पेस्ट का डिजाइन कीजिए, स्पिलिना का डिजाइन बड़ा नहीं ले पाएंगे, छोटा लीजिए, चाय का डिजाइन कीजिए, है ना, गैनर्जी टूथपेस्ट का डिजाइन कीजिए। इस तरह से आप 6 सेट 5 सेट ऐसे करके घर में रखिए, तो आपका लगभग 10,000 में 3,000 पीवी हो जाता है आराम से। तो 10,000 पीवी नहीं लगा पाएंगे लोग, इसका कस्टमर उनका लिस्ट निकाल दीजिए, हनुमान की पूंछ की तरह से आराम से उसका 3,000 पीवी हो जाएगा। और ऊपर का पैसा खाएगा, और जो अपना गुल्लक में रखेगा, जो अपना मुद्दल है, उसको नहीं खाएगा। तो आराम से कम पूंजी वाला भी इसमें बिजनेस व्यवसाय कर सकता है। तो इसके लिए 20 लोगों का आप तैयार कीजिए, नेटवर्क बनाइए, है ना, 3,000 पीवी वाला। फिर उसको बढ़ाइए, 20 लोग हुआ इस महीने में, अगले महीने में 30 कैसे होगा, अगले महीने में 40 कैसे होगा, इस तरह संख्या को बढ़ाइए। और अपना खुद का पीवी का जो 3,000 मारते हैं उसका पीवी रिपोर्ट को निकाल के रखिए, लोगों को दिखाइए कि देखो भाई, जरूरी नहीं कि आपको ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं है, ग्रुप से आपको नहीं आएगा। आप अपना डाउनलाइन के साथ पीवी रिपोर्ट खोल के दिखाएंगे, ये लैपटॉप में एक देखो, मैं इतने महीने से इतने साल से मार रहा हूँ, आप देखिए, तो उनको विश्वास ज्यादा होता है ना। तो पीवी रिपोर्ट आप खोल करके हर एक महीना का दिखाइए, दिखाने के बाद उसको समझ, मैं तो डाउनलाइन को पीवी रिपोर्ट देखने खोलने को बोलता हूँ। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है मेरा ही पीवी रिपोर्ट चलाते थे, अभी अभी थोड़ा सा नए लोग हैं उनको खुलवाता हूँ, और वो लोग देखता है, खोलने सीखता है, बंद करने सीखता है, लॉग आउट करने सीखता है, तो उसको समझ में आता है कि सही में इस तरह से करना पड़ता है। तो कर कर के अभ्यास होता है ना। तो अभ्यास करना जरूरी है। मार्केट बहुत मतलब चैलेंजेस है, तो जब आप सीखे रहेंगे ना, तो आप निकल जाएंगे, है ना। कोई धक्का अगर आपको डिएक्शन में मार दिया है, आपको तैरना अगर नहीं आ रहा है, तो वहां पे आपको शिकार हो जाएंगे दूसरे कंपनी। अरे डिएक्शन में तो मैं भी किया हूँ, मुंह से तो नहीं बोलेगा, नाक से बोलेगा, है ना, मैं भी किया हूँ, इतना साल हो गया है, पैसा नहीं आता, वो गया, आपका आउट हो जाएगा। लेकिन आप सीखे रहेंगे, तो आपको कोई वहां से उठा नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा। आपके पास आने के लिए उसको लंबा सांस लेना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा सोच समझ करके पूछना पड़ेगा, ये ट्रेन कहाँ जाती है, आइडिया लगाएगा जानबूझ करके, ये रास्ता कहाँ जाती है पूछेगा, और धीरे धीरे पूछेगा, डिरेक्शन अभी चल ही रहा है। मैं बोला आओ तो मेरे पास जरा, तब तो बताऊंगा डिरेक्शन। डिरेक्शन तो क्या बोलूं, स्टेज रहेगा, लोग रहेगा, तब उसको एक वेदना, जो बोलता है ना, खुशी का ये जो होता है कि अभ्यास इतना होता है। अब मैंने देखा बेशरम का डिग्री आपको लेना पड़ेगा। जैसे अभी ये छक्के लोग रहते हैं,
है ना। कितने ताली मारते हैं, कोई नहीं देता है, कोई देता है, फिर भी एक हैबिट हो जाता है उन लोग को। तो उसी तरह से लॉ ऑफ एवरेज का नियम को समझना पड़ेगा। 10 आदमी को बताएंगे, एगो सुनेगा, 9 गो नहीं तो सुनेगा। तो वो सिस्टम को अपने ब्लू प्रिंट में सेव करना पड़ेगा, तब जा करके, है ना, आपको समझ में आएगा। तो आपको थकान नहीं लगेगा और हरासमेंट नहीं होंगे। आप खुशी खुशी, है ना, काम करेंगे और एंजॉय करेंगे। तो बहुत कुछ है सर इसमें बताने के लिए। कहानी के माध्यम से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे कहानी है इसके अंदर में। आपका खुद का कहानी तैयार कीजिए और सक्सेसफुल बनिए और आगे बढ़िए। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप फाइंड आउट किए होंगे कि एक अपलाइन जो होता है, मैं यही बोलूंगा, बहुत लोग सक्सेसफुल है, बहुत लोग नहीं है, कि अगर फल नहीं दे पा रहा है, ज्ञान नहीं दे पा रहा है, तो छांव तो दे रहा है। एक सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है अपलाइंग का, एक रोल अदा करता है। भले आप अपलाइंग से आगे बढ़ गए कोई बात नहीं, लेकिन अपलाइंग अप्लाइंग होता है। उनको जरूर याद करना, आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा जीवन में। इसके लिए अपलाइंग जो होता है ना, कितना भी आगे चल जाइए, अपलाइंग को मत भूलिए। अपलाइन फाइंड आउट कीजिए। लोग बहुत बोलते हैं कि 5 जनरेशन तक अपलाइन चुनिए, लेकिन जन्म कहाँ से हुआ है आपका वो देखिए पहले। हाँ ठीक है, वो उतना लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाया है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर डाउनलाइन आपको, अब जैसे धर्मशिला जी का कुंदन सर थे, लेकिन वो अभी जैसे अग्रवाल सर का रोशन जी थे, ये सब चीज जो नीचे जो उभर करके आएंगे, लीडरशिप लेकर के आएंगे, वैसे वैसे हस्ती का ऑडियो वीडियो सुनने को मिलेगा, स्लाइड देखने को मिलेगा, तो कहाँ जाएंगे। लेकिन लोग यहाँ फंसे पड़े हुए हैं, फंसे हुए, उलझे हुए हैं। लेकिन आपको क्या करना है, बस आप उनसे आगे निकल जाएंगे ना, देखिए पीछे से सब लोग आएगा। तो चैलेंज आएगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जिन्होंने नंबर दिया है उनको भूलना मत। अप्लाइंग आपको बहुत आगे लेकर के जाएंगे। और जो हमारे जो विश्व गुरु है, इनको तो भूलिए मत। इन्होंने बैलगाड़ी से बिजनेस प्लान दिखाने कहाँ कहाँ क्या क्या बलिदान नहीं दिए, यहाँ तक कि रत्ना मैम इस दुनिया में नहीं रही, है ना। कितने मतलब इनके पास चैलेंजेस आया होगा। मैंने देखता शुरू शुरू में, हर से हम जाते थे जहां भी इनका होता था अपना रिकग्निशन नाइट, वहां जाते थे। बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत देखते थे। लेकिन आज सर, प्राइवेट जेट जो हम नहीं समझ पाए थे प्राइवेट जेट क्या होता है, और प्राइवेट जेट में वहां शिखर पे गए, उस ऊंचाई पे गए, कि कि सपना को इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि सब लोग छोटा हो गए। मानना पड़ा रत्ना वसुपार क्रिएशन। जो लोग ये हंसते थे, तो अरे ये क्या है, ये अपना कंपनी चला रहा है। लेकिन नेटवर्क आए, कितने लोग गए। लेकिन अभी नए नए जो हस्ती आ रहे हैं, जिसको हाथ लगाएगा वहीं से करंट मारता है। देखिए उनका ऑडियो वीडियो सुनिए। जैसे हम लोग का डीएक्सन का प्रोडक्ट है, चाय को हाथ लगाएंगे तो उनका पावर अलग है, कॉफी का पावर, मतलब जो भी टूथपेस्ट को हाथ लगाएंगे उसका पावर अलग है। वैसे आरबीसी में जितने भी लीडर अभी आ रहे हैं, करंट इतना फायर करंट है, 11,000 वोल्ट है, इतना मैं देखता, समझ में आया। तो इसके लिए क्या है, संघर्ष कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, नेटवर्क डेवलप कीजिए और आगे बढ़िए, है ना। कि सपना इतना बड़ा कर दीजिए, इतना बड़ा कि प्रॉब्लम आपको छोटा हो जाएगा, है ना। तो सपना 6 फुट का तो आदमी होता है, लेकिन उसका प्रॉब्लम कितना बड़ा, बाप रे बाप। कोई ये क्या क्या कार्ड यूज करता है, ये कार्ड। अरे जो नहीं पता है उसको बेवकूफ मत बनाने का है, उसको चूतिया नहीं बनाने का है। उसको रास्ता बताइए, बेटा ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि उनका एक बड़ा ड्रीम लेकर के जाता है और लोग स्वीकार कर लेता है। लेकिन उसको जिस दिन समझ में आएगा, और फिर बाद में क्या समझ में आएगा, फिर आपसे रिलेशन रखेगा वो, नहीं रखेगा। इसके लिए आपका सपना बड़ा होना चाहिए, ड्रीम बड़ा होना चाहिए, सब प्रॉब्लम आपको नीचे होगा। और मैं तो यही बोलूंगा, गिर गिर करके
खड़ा होता है वही मतलब असलियत होता है। एक बच्चा जैसे गिरता है उठता है, गिरता है उठता है। तो जो डायमंड अभी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, क्वालिफाई नहीं हो रहा है, लेकिन उठिए 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 उठिए, और ऐसा उठिए कि आपका प्रॉब्लम आपका छोटा हो जाएगा और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ड्रीम हार्डवर्क शुरू में है, सिस्टम बनाइए और सक्सेस बनिए, है ना। सक्सेस वहीं पे छुपा हुआ है, शुरुआती में मेहनत है ना। लोग हंसेंगे तो शुरू में आप चेंज कीजिए अपना ब्रांड को, है ना। चेंज योर ब्रांड, चेंज योर लाइफ। आपका सबसे पहले तो आपका हार्ट लिवर किडनी खुश रहेगा, आप खुश रहेंगे। आपके, हाँ, आपके शुरुआती में आपको पैसा नहीं मालूम पड़ेगा, लोग मतलब ये करेंगे वो करेंगे। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है। अपलाइंग से कंसल्ट रखना है कि अपलाइंग आपको नहीं छोड़ेगा। अपलाइंग, क्योंकि आपके वजह से अपलाइंग है। जितना जड़ें मजबूत नीचे जाएगा उतना आपका नेटवर्क मतलब कितना भी कुछ होगा, लेकिन आपको गिरा नहीं पाए। इसके लिए क्या है, आप सीखते रहिए, हर दिन नया नया शब्द को इकट्ठा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा आने वाले समय में, है ना। क्या बोलता है कि जितने भी निगेटिविटी है वो कचरे के डब्बे में डालने बोलता है, और निगेटिव पास नहीं करना है। अगर आपको निगेटिविटी आ गया तो आप लोग डाउनलाइन को नहीं पास करना है, अपलाइंग से फोड़ फाड़ करना है, माथा पेची करना है, उनको पूछना है, रास्ता निकालने के डाउन लाइन को। आपको एक ही ड्रेस कोड रखना है, स्माइल देना है, लोगों से बात करना है, हालचाल पूछना है, हालचाल पूछना है, फॉलोअप लेना है और आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सर, मेरे हिसाब से काफी समय हो चुका है और मेरे हिसाब से बहुत कुछ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये तो मैंने इधर उधर से बताया। जब स्टेप बाय स्टेप स्लाइड से बात होगी तो एक भी आदमी को उठने नहीं दूंगा। संख्या की बात नहीं है, सपना तो बड़ा है, लेकिन धूल है अभी, क्या बोलता है, परछाई है, वो साफ हो जाएगा। सूरज निकल रहा है, सूरज निकलेगा तो रोशनी ऑटोमेटिक आ जाएगी। कोई बात नहीं है। और इन्हीं शब्द के साथ जो भी मैं बोल दिया हूँ थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो डाइजेस्ट करना, मैं भी डाइजेस्ट किया हूँ, लोगों का डाइजेस्ट कर रहा हूँ। और इन्हीं शब्द के साथ मैं सभी पार्टिसिपेट को फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग नेटवर्क कीजिए, क्योंकि जगह जमीन नहीं बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम बढ़ रहा है, प्रॉब्लम है तो आपके पास सोल्यूशन है। चाय का मास्टरी कर लीजिए, स्पिरुलिना का मास्टरी कर लीजिए, और हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन। ये यही आप, जैसे कि पोलियो वाले ने हर घर में पोलियो, उसी तरह से आप भी लोगों के घर में डिएक्शन की चाय, डिएक्शन की स्पिरुलिना, ये दो चीज लेकर के मास्टरी करके जाइए। आप मिलीनियर बनिए और आगे बढ़िए। तो थैंक यू सर, निर्मल सर बहुत बहुत धन्यवाद, गोविंद सर आप लोगों ने टाइम दिया, मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू श्याम सर। बहुत बढ़िया। आज जो उन्होंने अपना जो प्रेजेंटेशन रखा ने इसमें बहुत काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया। मोटिवेशन के साथ, प्रोडक्ट नॉलेज के साथ, सिस्टम के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने का अपना प्रेजेंटेशन रखा। तो मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छा आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा श्याम सर के इस प्रेजेंटेशन से। सो मैं जैसे कि मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ श्याम सर को, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। सो अभी सर का सर निर्मल पटेल जी है सर, आर डी पटेल सर जी हैं, तो उनका टाइम थोड़ा सा लिया जाए। अभी मैंने देखा थोड़ा सा अच्छा ठीक है सर। सर का ओके ओके टाइम। ओके। ठीक है, तो काफ़ी समय भी हो चुका है, लेकिन फिर भी का हम हमारे जो एक सीनियर जो अप्लाइंग से भी ऊपर अप्लाइंग है, हमारे आर डी पटेल सर। सो मैं उनको वेलकम करता हूँ कि आप थोड़ा सा फीडबैक दीजिए श्याम सर का प्रेजेंटेशन से। सो वेलकम सर। हाँ, डिएक्शन गुड मॉर्निंग गोविंद जी।
क्या बात है, श्यामलाल महातो जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त आज फीडबैक दिया है सर ने, सॉरी मीटिंग दिया है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। वो कैसे कैसे डिएक्शन में आए और कैसे कैसे डिएक्शन को समझते गए और आगे बढ़ते गए, स्टेप बाय स्टेप। इस तरह से सर ने छोटी छोटी बातों को लेकर भी सीखने का काम किया, और सीखते 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 आज एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड पे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द क्राउड शो बनेंगे। और विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है। और 100% पाया जा सकता है, बशर्ते आपको लक्ष्य बना के काम करेंगे। और कहा गया, लक्ष्य न ओझल होने पाए, सर पे हो कितना भी भार, अंबर तक तो फैलो इस तरह से कि ढक लो तुम सारा संसार। तो ये लक्ष्य है हमारा, सभी लोग बनाए। हमारा जो लक्ष्य चल रहा है इस वक्त मलेशिया का लक्ष्य चल रहा है, स्कूटी का। तो जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे, गोल नहीं बनाएंगे, तब तक आपका कोई मोल नहीं। जब तक गोल नहीं तब तक मोल नहीं, सर ने बताया। और सर ने बताया कि सीखने के लिए जितना ज्यादा सीखेंगे उतना बड़ा ही कामयाबी मिलेगी। कहा गया, बिग लर्निंग बिग अर्निंग। आप जितना भी कमाना चाहते हैं, जितना बड़ा, उतना ही बड़ा आपको नॉलेज और सीखना बहुत जरूरी है। और बिना सीखे इंसान साइकिल नहीं चला सकता, और सीख लिया तो हवाई जहाज उड़ा सकता है। तो सीखना तो जरूरी है दोस्त, जितना चाहते हो। और सर ने बताया कि आप अपने आप को हमेशा विजेता घोषित करें, अपने आप को हमेशा अचीवर बनाएं। कोई भी चीज आए, कोई भी ऑफर आए, छोड़ना नहीं है, उसको जीतना है। और जीतने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है। जब तक जिद्दी नहीं बनेगी, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जिद्दी बने, आगे बने, और जल्द से जल्द आप क्राउड्स बने, जल्द से जल्द आप टीएसआईपी अचीवर बने, जल्द से जल्द आपके पास कार हो, जल्द से जल्द आपके पास मिलीनियर हो, 1 लाख का कम से कम बोनस हो, और आपके घर में एडिएशन की स्कूटी हो, और साथ में आप मलेशिया क्वालिफाइड करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू गोविंद जी। तो थैंक सर, बहुत बढ़िया सर ने अपना फीडबैक दिया। और ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे सर।